प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या है, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस होती है। लो देखें प्यारे बच्चों, आपको पता ही है जैसे नाइदर स्टेशनरी चार्जेस नॉर चार्जेस इन मोशन कैन बी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर चार्ज स्टेशनरी है तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं प्रोड्यूस होनी, अगर ये मूव कर रहा है तब भी नहीं प्रोड्यूस होनी, अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में। अगर तो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्टेशनरी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो इर्द गिर्द बना देगा, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनता है, आपको पता ही है। ऐसे अगर चार्ज जहां पड़ा हुआ प्लस का तो ऐसे इसकी डायरेक्शन इधर होगी, माइनस का तो अंदर की तरफ होती है। अगर चार्ज मूविंग है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन जाता है। मान लो कोई कंडक्टर्स में चार्ज मूव कर रहे हैं तो ऐसे इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड तो बन जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है वो देखें। एक्सेलरेटेड चार्जेस रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ਇਹਦਾ मतलब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, नाल एक्सेलरेट भी कर रहा है। तो वो देखें कैसे। और जैसे चार्ज एक्सेलरेट करना है, लगातार ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और ऑसिलेशंस है, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ऐसे बीच में ऑसिलेशंस होती रहती हैं। ये प्लस बन गया माइनस, क्योंकि एसी सप्लाई देते हैं ना इसको, एसी सप्लाई में इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है ये पैरेलल प्लेट्स की। उसके कारण क्या बनता है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो वेरी करता है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। ये जरूरी है, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिससे इसमें करंट, फिर कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। क्यों? जो इसकी पोलैरिटी है प्लेट्स की लगातार चेंज होती रहती है। वही बात जहां है, अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा लगातार ऐसे ऐसे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। कंसिडर चार्ज ऑसिलेटिंग विद सम फ्रिक्वेंसी। हम मान लेते कोई फ्रिक्वेंसी है, चाहे 40 हर्ट्ज मान लो, 50 हर्ट्ज, जितनी भी मर्जी मान लो। एन ऑसिलेटिंग चार्ज एक्सेलरेट है इस फ्रिक्वेंसी से, ऐसे मूव करेगा लगातार फास्ट। दिस प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑसिलेटिंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस विच प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और उसके साथ फिर क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, विच इन टर्न इज द सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब जो ऑसिलेटिंग चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले प्रोड्यूस कर रहा है, फिर साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि वेरी कर रहा है ना, चेंज हो रहा है बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है बार बार। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फिर उसके साथ फिर क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, फिर आगे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे चेन लगातार बनती रहती है इन वेव्स की। लो देखें, which in turn is a source of oscillating electric field and so on. The oscillating electric and magnetic thus regenerate each other. जो oscillating electric and magnetic field है वो एक दूसरे को रीजनरेट करते रहते हैं। As the wave propagates through the space, उसे वेव क्या देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, मान लो हम मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन है जो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सो जेड में मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ये एक वेव बन गई। तो इस वेव ने क्या देना है, फिर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड, एक वेव ऐसे और बनती जाएगी।
तो ऐसे ही ये वेव प्रोपेगेट करती जाएगी अलोंग एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड्स। The frequency of the electromagnetic wave naturally equals to the frequency of oscillation of the charge। जिस फ्रिक्वेंसी से जो चार्ज ऐसे ऑसिलेट करता वही फ्रिक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स consists of sinusoidally time varying electric and magnetic fields act at right angle to each other as well as right angle to the direction of propagation of wave। कहने का मतलब ये जो वेव है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और जो वेव प्रोपेगेट कर रही है वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। प्रोपेगेशन ऑफ वेव इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई अलोंग वाई एक्सिस मान लेते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग जेड एक्सिस है जैसे जहां। तो प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी अगर देखा जाए तो कौन सी डायरेक्शन बनती जहां एक्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी जहां। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमने पीछे पढ़ा है सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर रूट। म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट मैग्नेट के कारण है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस उसकी वैल्यू आपको पता ही है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। पाई की वैल्यू पुट करके आप ऐसे भी लिख सकते हो 12.57 इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होती है उसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर होती है। अगर ये दोनों वैल्यूज आप जहां पुट करोगे तो कितनी वैल्यू आनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस जैसे वैक्यूम है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऐसे भी लिख देते कई बार 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों वेरी करते हैं बदलते रहते हैं तभी प्रोपेगेट करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज में एक्सेलरेशन होनी चाहिए यूनिफॉर्म मोशन ना हो एक्सेलरेटेड मोशन होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। इसे कोई मीडियम नहीं चाहिए होता जैसे लाइट वेव्स है सूरज से हमें लाइट आ रही है बीच में वैक्यूम भी आता है मीडियम तो बाद में शुरू होता है ना। तो जो सूरज की रोशनी है हमारे पास तक पहुंच जाती है इसलिए क्योंकि जो रेज आती हैं जो लाइट रेज आती हैं दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस वो कितनी वैल्यू हमने निकाली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड इतनी होती है। दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। जैसे आप मान लो कोई तालाब है उसमें ऐसे कंकर मारोगे तो उसमें वेव्स निकलती है। कंकर तो नीचे गया ना तो पानी तो कंकर ने तो उसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ऐसे प्रोड्यूस करनी ऊपर नीचे तो वेव किधर जाती है इसमें इर्द गिर्द जो बनती है इसे ऐसे आप देखा होगा पानी की आगे की तरफ ना ऐसे ये तो मतलब ऑसिलेशंस तो इधर प्रोड्यूस हो रही है तो जो वेव की प्रोपेगेशन है वो होती है आगे। ये कौन सी है ट्रांसवर्स। तो जो साउंड वेव्स होती है वो तो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिसके बारे में आपने पढ़ा। तो जो होती है लाइट वेव्स दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।